वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। देखो, हमने ऑलरेडी की पर्सनल के बारे में हमने पढ़ रखा है। लास्ट वीडियो हमने बहुत अच्छे से देखा था कि क्या होता है डायरेक्टर्स, और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने देखे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट बंदा होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमडी। इसको एमडी का दर्जा दिया जाता है। नॉर्मली ये क्या करता है बिजनेस में, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्या बताया गया है इसके मीनिंग से हम देखते हैं। देखो, इट मीन्स अ डायरेक्टर हु वर्चुअल ऑफ आर्टिकल्स एंड और एग्रीमेंट विथ कंपनी और resolution passed in general meeting or by its board. It entrusted by substantial powers of management of the affair of the company। तो क्या बोलता है कि जो भी डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा बंदा जहां पे इसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है, जगह दिया गया है, या एग्रीमेंट जो भी कंपनी के साथ बना है उसमें, या फिर जो जनरल मीटिंग होता है बिजनेस का, उसके अंदर इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया, या फिर बोर्ड ने बताया कि ये एमडी बनेगा इस बिजनेस का, जिसके पास एक सस्टेंशियल पावर होता है। सस्टेंशियल पावर होता है मैनेजमेंट करने का उस बिजनेस के कामकाज में, उसको बोलेंगे हम डायरेक्टर, जिसको बोलेंगे हम मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, तो क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है कि दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय एन एग्रीमेंट विथ द कंपनी। यानी कि दो पॉइंट है इसके अंदर, आप समझना। पहला जो है ए दिया है और दूसरा बी है। तो ये जो डायरेक्टर होता है वो अपॉइंटमेंट होता है पहले पॉइंट के हिसाब से। देखो, जो पहला पॉइंट दिया वो क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट विथ कंपनी के साथ एग्रीमेंट बना के, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, और रिजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन द जनरल मीटिंग। यानी कि पहला जो है या तो एग्रीमेंट बनेगा या तो जनरल मीटिंग में इसके रिलेटेड रिजोल्यूशन पास होगा, और तीसरा रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रिजोल्यूशन पास करता है। पहला जो है सीधा एग्रीमेंट बनेगा, दूसरा जो है जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो रहा है, और तीसरे में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं एमडी के लिए। और चौथा जो है a clause in the articles of association of the company। यानी कि जो बिजनेस का एओए बना है, एओए, इसके अंदर किसी तरीके का क्लॉज दिया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ये बन सकता है, तो उसके हिसाब से चला जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, द एक्ट स्टेट दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहली बात है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने का काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशंस विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स मीटिंग। यानी कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, या फिर कितना सैलरी देना है कितना नहीं देना है, ये रेम्यूनरेशन, इसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग्स के अंदर कि कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय रिजोल्यूशंस एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और इसी चीज को जो पहले टाइम जो मीटिंग किया गया था उसमें जो डिसाइड किया गया था, उससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसके रिलेटेड जो है अप्रूवल मिल जाता है, तब जाके एमडीए बन जाएगा। अगला हम बात करते हैं जो दिया गया टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या टर्म्स होने चाहिए, यानी कि समय के हिसाब से क्या होना चाहिए एमडी के लिए, वो बताएं। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 ईयर। सबसे पहली बात आप लोग ये याद रखोगे कि ये जो डायरेक्टर होता है, यानी कि जो एमडी होता है, वो अगले 5 साल के लिए एमडी बन सकता है बिजनेस का, या फिर 5 साल, या फिर डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। या तो 5 साल तक बनेगा, या फिर अगर डिस्क्वालिफाइड हो गया 5 साल के अंदर तो मैनेजिंग डायरेक्टर से वो पद दे देगा, इस्तीफा दे देगा, राइट। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट दिएगी कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा तो कौन सा एज चाहिए, कितना ईयर्स होना चाहिए, सब के बारे में समय के हिसाब से बताएं। देखो, एनी पर्सन लेस देन 21 ईयर्स of age and more than 70 years of age। यानी कि कोई भी बंदा अगर 21 साल से छोटा है या 70 साल से ज्यादा है तो वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन कहलाता है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद if a person of age above 70 years is required to be appointed as a managing director, there should be passed a special resolution with exclamatory statements attached to its notice which justifies such an appointment। तो क्या बोला गया, अगर किसी को भी 70 साल के ऊपर जो बंदा है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है बिजनेस का,
तो उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि क्यों, साथ में जो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट बोला है मतलब नोटिस के साथ जो है एक रीजन भी देना पड़ेगा क्यों ये 70 साल के ऊपर वाला जो बंदा है उसको हम बना रहे हैं हम मैनेजिंग डायरेक्टर बिजनेसेस का। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है नोटिस जारी करके सबमिट करना पड़ेगा उसको। ओके, दूसरा पॉइंट बोलता है एनी पर्सन who is undischarged insolvent person or at any time adjust as a insolvent, यानी कि अगर कोई पर्सन, सीधी बात है, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब समझना, ठीक है, तो वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, बाकी छोड़ दो। तीसरा, एनी पर्सन हु इज सस्पेंडेड पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर एट एनी टाइम और मेड कॉम्प्रोमाइज विद देम, यानी कि अगर उसने किसी भी क्रेडिटर के साथ जाके कोई भी पैसे के लेन देन में उसको जो है पूरी तरह खत्म करता है, यानी कि पेमेंट देने से मना करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है उसके साथ, तो वो डायरेक्टर के पद से डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। अगला दिया, एनी पर्सन हु हैज बीन कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एन ऑफेंस विद अ सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 मंथ पीरियड। क्या बोला है, अगर कोर्ट ने उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया, यानी कि कोर्ट ने सबसे पहले तो डिस्क्वालिफाइड कर दिया तो नहीं बन सकता, और दूसरा या तो उसको इम्पनिशमेंट हो गया यानी 6 महीना या उससे ज्यादा का जेल हो गया तो नहीं बन सकता। ओके, अगला बात करते हैं उसके पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की, क्या इसके पास पावर है, क्या ड्यूटीज है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला क्या बोलता है, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होता ही है बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए ताकि वो बिजनेस का मैनेजमेंट कर सके, वो पावर है इसके पास। दूसरा पावर क्या बोलता है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय, यानी कि 3 पॉइंट में इसको डिफाइन किया जा रहा है कि ये जो है इसके पोजीशन का जो पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर का पावर्स एंड ड्यूटीज है वो क्या है। एग्रीमेंट मेड विथ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच अपॉइंटमेंट इज मेड, यानी कि पहला जो एग्रीमेंट बनाया गया वो कंपनी के हिसाब से बनाया गया है और जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर इसको वो जो भी अपने पावर के तहत इस्तेमाल कर सकता है और उसकी जो ड्यूटीज है वो भी निभा सकता है। दूसरा, बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पावर है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को संभाल सकता है। और तीसरा, बाय रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड एंड मेंबर्स, यानी कि जो भी रिजोल्यूशन पास होगा बोर्ड मीटिंग्स के उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल हो सकता है, उसको भी मैनेज कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एंड सच विथ सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पास मतलब लोग भरोसा करते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा है और इसका जो पावर है वो सब्सटेंशियल पावर होना चाहिए मैनेजमेंट का, मतलब ये जो ऐसा नहीं कि बिजनेस का हेड बन गया है तो कुछ भी मनमानी करे, उसको के पास उतना ही पावर होना चाहिए जो जितना मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा पावर नहीं होना चाहिए। द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिविजन्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसका मैनेजिंग डायरेक्टर का जो भी पावर होगा एक डिवीजन से रिलेटेड होगा, यानी कि जो भी बिजनेसेस का ब्रांचेस वगैरह है तो इसका जो डिवीजन बांट दिया जाएगा उस हिसाब से ये मैनेज करेगा बिजनेसेस को, ऐसा नहीं कि पूरी तरह इसके पास पावर आ गया जो मन में आए वो करे। ठीक है, उसके बाद देर में बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ बिजनेस ऑफ कंपनी, अगर एक से ज्यादा है तभी डिवीजन बांटा जाएगा, अदरवाइज बांटा नहीं जाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अगर बिजनेस में एक से ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सब मिलकर मैनेज करे, ये भी इनको पावर और ड्यूटीज दिया गया है। 6th वाला पॉइंट देखते हैं, टोटल 8 पॉइंट्स है, तो 6th में क्या बोलता है, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्टेड टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसके पास ये पावर तो है इस कुछ भी कर सकता है बिजनेस में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने हेड के हिसाब से भी चलना पड़ेगा जो भी उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब ये बिजनेस का असलियत में हेड होता है और सब मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, इसी में से कोई ना कुछ ना कुछ बनते हैं। तो एमडी भी किसका हिस्सा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है। ओके, अगला बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा वैसा इंसान नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। कंपनी का डायरेक्टर इन द सेंस कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने कहा, यानी कि इस जगह पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा तो इसका मेंबर होना चाहिए, इसका मेंबर होना चाहिए। ठीक,
कोई अदर पर्सन नहीं होना चाहिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव ही हैज टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज एंड आल्सो एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। यानी कि ये जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो है इसके सारे ड्यूटीज को फुलफिल होना चाहिए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटीज, तो ये सब अगर फुलफिल होगा तो एक माना जाएगा कि ही इज अ डायरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो ये था कुछ हमारे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिलेटेड कई क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आप इसे अच्छे से करके जाना। और कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो जो है उसके अंदर कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, कोई सब आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।